श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। दुनिया कैसी है, इसका हमें ज्ञान होना चाहिए। दुनिया हम कैसी चाहते हैं, इसका ध्यान होना चाहिए। ज्ञान हमेशा वस्तु स्वरूप का किया जाता है, और वस्तु स्वरूप जब हमारे एक बार ज्ञान में आ जाता है तो उसकी संपूर्ण योग्यताएं हमारे ज्ञान में आ जाता है। वस्तु एक वह रॉ मटेरियल है जिसका कोई रूप नहीं होता, स्वरूप नहीं होता, स्वभाव जरूर होता है। प्रत्येक वस्तु का एक अपना नेचर होता है, स्वभाव होता है, लेकिन वो नेचर और स्वभाव मात्र एक क्षण का ज्ञान का विषय बनता है, लेकिन वस्तु का जो अंदर छुपा हुआ रूप है उसको जानने के लिए वस्तु का ज्ञान किया जाता है। सबसे पहले दुनिया को जानो, सबसे पहले दुनिया में अपने आप को जानो, और इसको जानते ही आपको एक ज्ञान होगा कि सभी वस्तुओं का बाह्य दृश्य एक समान होता है, लेकिन अंतरंग एक समान नहीं होता। बाहर से सभी पेड़ वनस्पति दिखती हैं, लेकिन अंदर से सभी वनस्पतियां एक समान नहीं होती। इसी प्रकार सब चीजों की तरफ, जल को हम दूर से देखते हैं तो सब जल एक समान दिखते हैं, लेकिन सभी जल एक समान होते नहीं है। सृष्टि को देखो तो सब सृष्टि एक समान दिखती है, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, लेकिन हर देश एक समान होता, हर देश की अपनी संस्कृति है, हर देश की अपने संस्कार हैं। ऐसा ही सभी व्यक्ति मनुष्य एक समान होते, लेकिन सभी मनुष्य अंतरंग से एक समान नहीं होते। सभी हम गांव देखते देखते आ रहे हैं, सभी गांव एक समान ही हैं, लेकिन जब अंदर घुसो तो पता चलता है सब गांव अलग अलग हैं। और उनके अंदर अनेक योग्यताएं छुपी रहती हैं, और वही योग्यताएं जैसे मनुष्य हैं, और मनुष्य जीवन को समझने के बाद उसकी योग्यता को समझना है। इसका नाम जयसी नगर है। 32 साल पहले मात्र जयसी नगर को हमने जाना था।
लेकिन जैसी नगर जैसे सब गांव होते ऐसे ये गांव था। लेकिन कुछ योग्यताएं देखी, कुछ अंतरंग देखा, तो सभी में कुछ ना कुछ तो अंतर आया ही है। जैसी नगर की गलियां भली ज्यों की त्यों हैं, लेकिन पहले बढ़िया अच्छी धूल रहती थी, अब बढ़िया अच्छे कंकड़ हैं। और ये प्रांगण जो जैसा स्वरूप की कल्पना हमने देखा तो नहीं था, लेकिन तुम लोग बनने के बाद देखते हो और साधु बनने के पहले देखते। तो मैं देख रहा था, रास्ते में सोच रहा था, जैसी नगर को हमने कैसा सोचा था, क्या ये वैसा बना होगा? तो हमने जैसा सोचा था, यहां आके देखा तो वैसे ही बना मिला। अभी बाहर का परिसर देखा है, क्योंकि वो खप्पड़ वाला कच्चा मकान, मकान के पीछे कुआं झोपड़ी थी। अच्छा किया। अभी अंदर और देखना है। वस्तुतः यही जिंदगी है, प्रतिदिन कुछ नया जीना है, प्रतिदिन कुछ एहसास होना चाहिए। सुबह एक जिंदगी में उमंग होना चाहिए। किसी एक पेड़ को तुम देखो तो पेड़ को देखते ही उमंग आना चाहिए, इस पेड़ को मैं कुछ कल नया देखना चाहता हूं। किसी भी चीज को देखो, सुबह उठते समय एक विकल्प होना चाहिए। आज की जिंदगी में, आज का दिन कुछ नया करूंगा, और शाम को जब दिन अस्त होगा तो अनुभव में ऐसा आ जाए कि आज का दिन जितना अच्छा निकला, इतना आज तक पीछे का नहीं निकला। ऐसा यदि भाव आ जाए, जाओ तुम्हारा भविष्य शगुन हो गया, बहुत आगे कुछ होने वाला है। सुबह कुछ नया करने के भाव हों। हम लोगों के लिए कहा शास्त्रों में, हर दिन हमें नया मुनि होना चाहिए, पुराने मुनि नहीं। पुराने मुनि में तो मतलब ही नहीं है।